फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ये जॉन मिल्टन का एक सोनेट है जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि इसमें जॉन मिल्टन ने अपने बारे में ही लिखा है। द पोएम इज अबाउट द पोएट हिमसेल्फ। ये जो पोएम है ये पोएट के खुद के बारे में है। The poet has lost his eyesight when he was hardly covered half span of his life. जो पोइट थे उन्होंने अपनी आईसाइट को खो दिया था, यानी कि जो पोइट है वो ब्लाइंड हो चुके थे जब यानी कि उनकी हाफ लाइफ बीती थी। अडल्टहुड में जो जॉन मिल्टन है वो ब्लाइंड हो गए थे। द होल वर्ल्ड अपीयर डार्क एंड ग्लूमी टू द पोइट। जब पोइट ब्लाइंड हो चुके थे तब ये सारा संसार उनके लिए डार्क और ग्लूमी हो गया था, यानी कि पूरा का पूरा अंधेरापन छा गया था और दुख भरा हो गया था। ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा, द गिफ्ट ऑफ पोइट्री विच हैज बीन कम्फर्ड अपन हिम बाय गॉड, यानी कि जो भगवान के द्वारा उन्हें ये गिफ्ट दिया गया था पोइट्री का, यानी कि जिसमें वो पोइम्स वगैरह लिख सकते थे, अब ये गिफ्ट वॉज ऑलमोस्ट लिविंग यूजलेस विद हिम फॉर इन हिज स्टेट ऑफ ब्लाइंडनेस। अब ये जो गिफ्ट है ये यूजलेस हो चुका है उनके लिए, क्योंकि अब वो ब्लाइंड हो चुके हैं, जिसके कारण अब वो पोइम्स नहीं लिख सकते। ही कुड नॉट रेंडर एनी सर्विस टू गॉड बाय हिज पोएटिक पावर। अब वो अपनी पोएटिक पावर के द्वारा, यानी कि पहले वो कविता लिखकर भगवान को रेंडर करते थे अपनी सर्विस, बट नाउ अब वो ब्लाइंड हो चुके हैं, जिसके कारण वो अपनी कविताएं नहीं लिख सकते हैं और भगवान को कोई भी सर्विस नहीं दे सकते हैं, यानी कि भगवान की कोई सेवा नहीं कर सकते। His soul was greatly inclined to write good poems in praise of the Almighty। तो उनकी जो आत्मा है वो उन्हें हमेशा यानी कि इंक्लाइन करती है, जोर देती है कि वो अच्छी अच्छी पोइम्स लिखें भगवान की प्रशंसा में। एंड thereby present to him a true account of his poetic gift, और इसके साथ ही भगवान को प्रेजेंट करे एक सही अकाउंट, यानी कि भगवान ने जो उन्हें पोएटिक गिफ्ट दिया है उसे वो दिखाएं, which had been boasted on him, जो कि भगवान के द्वारा उन्हें दिया गया है। He want to write good poetry so that God may not snub his blindness। वो चाहते थे कि वो अच्छी से अच्छी पोएट्रीज लिखें भगवान की प्रशंसा में, जिसके कारण जो भगवान है वो उन्हें उनकी ब्लाइंडनेस के लिए स्नब ना करें। देयर वॉज नो हेल्प फॉर द ब्लाइंड पोइट। तो यहाँ पर पोइट है जो वो कहते हैं कि अब वो ब्लाइंड हो चुके हैं, जिसके कारण वो पोइट है जो वो कविताएं नहीं लिख पा रहे हैं और उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। सम टाइम बींग एग्रेसिव इन हिज हार्ट। कभी कभी जो पोइट है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं अपने मन में। एंड ही वो टू हिमसेल्फ इन अ कंप्लेनिंग मूड। और जब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो वो अपने मन में ही अपने आप से ही क्या है कंप्लेन करने लग जाते हैं। वेदर गॉड रिक्वायर्ड फुल वर्क फ्रॉम अ मैन, कि क्या भगवान उस व्यक्ति से भी पूरा काम चाहेंगे हु हैड बीन डिप्राइव ऑफ आईसाइट, जिसकी जो आईसाइट है वो डिप्राइव यानी कि खो चुका है। जो इंसान ब्लाइंड हो चुका है, क्या भगवान चाहते हैं कि वो इंसान भी काम करे, जो भगवान ने उसे क्वालिटी दी है क्या वो उसका यूज करे। थ्रो सच अ क्वेश्चनिंग ओनली शो द फुलिंगनेस ऑफ द पोइट। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ जो पोइट है उसकी फुलिशनेस को दिखाता है। फॉर ही नेवर वांटेड टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ गॉड। जो पोइट है वो कभी भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो भगवान से नहीं करना चाहते हैं। यट इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड ग्रीफ, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, दुख में होते हैं, इसी कारण वो भगवान से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं। He would put such question to his soul। तो जो पोइट है वो अपने आप से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी सोल से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं। एंड गेट रिलीफ फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हिज फीलिंग। और जैसे ही वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि जैसे ही वो अपने दुख के बारे में सोचते हैं, अपने दुख को एक्सप्रेस करते हैं, तो बाद में उनका जो दुख है वो जो फीलिंग है जब वो एक्सप्रेस हो जाती है तब उन्हें थोड़ा रिलीफ मिलता है। अब क्या होता है कि जो पहले पोइट है वो अपने जो फीलिंग है, जो डिप्रेशन है, उसे एक्सप्रेस करते हैं। देन पेशेंट कंसोल द ब्लाइंड पोइट। अब जो उनका पेशेंस है वो ब्लाइंड पोइट को कंसोल करता है बाय सेइंग दैट, यह कहकर, गॉड डज नॉट रिक्वायर मैन लेबर। जो गॉड है वो ये नहीं चाहते हैं कि जो इंसान है वो काम करे और वो काम करे जो कि उसके बस से बाहर है। नॉट द रिटर्न टू हिज गिफ्ट, और ना ही जो भगवान है जो गिफ्ट उन्होंने दे दिया है वो वापस लेते हैं, यानी कि भगवान जो गिफ्ट देते हैं वो कभी भी वापस नहीं लेते। हिज किंगडम इज वेरी वाइड। उनका जो किंगडम है वो बहुत ज्यादा विशाल है। इट इज इनकन्वेंसली स्प्लेंडेड एंड रिच, कि उनका जो ये
उनका जो किंगडम है वो बहुत ज्यादा विशाल है। इसके साथ ही जो भगवान है वो बहुत ज्यादा रिच हैं। थाउजेंड ऑफ एंजल्स आर एट हिज सर्विस, बहुत सारे जो एंजल्स है वो हमेशा उनकी सर्विस में लगे हुए रहते हैं। एट द स्लाइट कमांड ऑफ गॉड, और जैसे ही भगवान की एक छोटा सा, जैसे ही भगवान के द्वारा कमांड दिया जाता है उन एंजल्स को, दे मूव ओवर लैंड एंड सी, तो वो जैसे ही कमांड प्राप्त करते हैं एंजल, तो वो लैंड पर, सी पर, कहीं पर भी चले जाते हैं। एंड कैरिड आउट हिज विश लाइक फेथफुल सर्वेंट, और वो जो एंजल्स है वो भगवान के द्वारा जो भी विश की जाती है उस विश को पूरा करते हैं एक फेथफुल सर्वेंट्स की तरह। दोज पर्सन हु कैन नॉट रेंडर सच एन एक्टिव सर्विस, और वो एंजल्स या वो लोग जो कि भगवान को कोई भी एक्टिव सर्विस नहीं करते हैं एज द एंजल, जैसे कि कुछ एंजल्स करते हैं, बट हु ओनली प्रे टू गॉड इन साइलेंस, लेकिन वो हमेशा प्रे करते हैं गॉड को मन में, एंड वेट फॉर हिज मर्सी, और वो भगवान की दया के लिए, यानी कि भगवान के द्वारा कभी उनको कोई काम कहा जाएगा, इस वेट में वो हमेशा खड़े रहते हैं। स्टैंड एंड वेट जो लाइन है आपकी पोएम में, उसी का ये मीन है। आर इक्वली हिज ट्रू एंड डिवोटेड सर्वेंट्स, वो भी उतने ही इक्वल है जितने कि वो एंजल्स जो भगवान की सर्विस में लगे हुए हैं। यानी कि जो पेशेंस है वो ये कहते हैं कि जो एंजल्स भगवान की सर्विस करते हैं और जो एंजल्स हमेशा ये इस बात का वेट करते हैं कि जो भगवान है वो उन्हें कभी ना कभी अपनी सर्विस के लिए बुलाएंगे, तो वो दोनों ही एंजल्स क्या हैं, बराबर के हैं, बराबर ही डिवोटेड करते हैं भगवान को। दिस फीलिंग ब्रिंग रिलीफ टू द अग्रेसिव हार्ट ऑफ द पोइट, तो ये जो बात है ये पोइट के जो हार्ट है उसको क्या है, जो दुखी मन था उसको कुछ रिलीफ देती है। एंड ही कामली रिजाइन हिमसेल्फ टू द विल ऑफ गॉड, इसके साथ ही जो पोइट है वो भगवान की इच्छा पर सब कुछ छोड़ देते हैं। मीन्स कि वो हमेशा अपने आप को भगवान की जो इच्छा है उस पर उन्होंने छोड़ दिया। सो यहाँ पर जो पोइट है वो अपने ग्रीफ के बारे में, डिप्रेशन के बारे में बताते हैं कि जैसे ही वो ब्लाइंड हो जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। वो सोचते हैं कि भगवान ने जो उन्हें ये गुड क्वालिटी दी थी पोइट्री लिखने की, अब वो जो पोइट्री लिखने की क्वालिटी है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब वो ब्लाइंड है, जिसके कारण वो पोइट्री नहीं लिख सकते हैं। तो वो सोचते हैं कि शायद भगवान अब उन्हें पनिश करेंगे या फिर उनका जो गिफ्ट है वो अपना वापस ले लेंगे, क्योंकि अब यानी कि वो जो पर्सन है, यानी कि जो पोइट है, अब वो भगवान के लिए कोई भी सर्विस को नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर उनका जो पेशेंस है वो उन्हें हमेशा कंसोल करता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं कि सभी लोग उनकी सर्विस एक साथ एक ही टाइम पर करें। अगर कोई व्यक्ति है जो उनकी सर्विस कर रहा है और जो सेकंड पर्सन है अगर वो उनकी सर्विस के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा वेट करता रहता है, और जैसे ही भगवान के द्वारा इशारा किया जाएगा और वो सर्विस के लिए तैयार हो जाएगा, तो वो लोग भी उतने ही बराबर हैं जितने कि उस टाइम सर्विस करने वाले एंजल्स होते हैं। सो इस तरीके से जो पोइट है वो अपने आप को कंसोल करते हैं। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। और इस पोइम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।